नमस्ते। आज 15 मई 2026 ज्येष्ठ माह तृतीया तिथि शुक्रवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक मुट्ठी चना का दाल वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना, क्योंकि यह उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहां से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप यह उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना, और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें 7 चना का दाल डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 7 चना का दाल युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार 15 मई 2026 ज्येष्ठ माह तृतीय तिथि शुक्रवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में 7 चना का दाल डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही ये उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 15 मई 2026 ज्येष्ठ माह तृतीया तिथि शुक्रवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन भक्तों, किसी भी उपाय का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे सही विधि, सही समय और पूर्ण श्रद्धा भाव से किया जाए। इसलिए अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सुबह का ये चना दाल वाला उपाय आपको किस प्रकार करना है, ताकि आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन हो सके। भक्तों, सबसे पहले आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है। मान्यता है कि इस समय किया गया कोई भी पूजा पाठ और उपाय अत्यंत शीघ्र फल प्रदान करता है। उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं जो ये उपाय करने जा रहा हूं उसे सफल बनाइए और मेरे जीवन की सारी बाधाओं को दूर कीजिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है और लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, ध्यान रहे कि इस दिन मन और शरीर दोनों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इसलिए उपाय करने से पहले अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और नकारात्मक विचारों को निकाल दें। अब अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। यदि संभव हो तो गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक स्वच्छ आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर एक दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती अर्पित करें। भक्तों, जब वातावरण में धूप और दीपक की सुगंध फैलती है तब घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। अब आपको एक मुट्ठी साफ और शुद्ध चना दाल लेनी है। ध्यान रहे भक्तों, ये दाल कहीं से टूटी, सड़ी या गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूजा में सदैव शुद्ध वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। अब उस चना दाल को अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी आंखें बंद करें और अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रकट करें। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट है, कर्ज की समस्या है, व्यापार में हानि हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है या घर में धन टिक नहीं रहा है, तो सच्चे मन से अपनी सारी परेशानियां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बताएं। भक्तों, कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तब ईश्वर उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए इस समय आपका मन पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। इसके बाद उस चना दाल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें।
यदि आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप तुलसी माता के पास भी ये दाल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता को स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय स्वरूप माना गया है। अब हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। भक्तों, ये मंत्र अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि संभव हो तो मंत्र जाप के बाद भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को खीर या मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। और भक्तों, इस उपाय के बाद उस चना दाल को किसी गरीब, जरूरतमंद या गाय को दान कर दें, क्योंकि दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है तब भगवान उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देते। अब बात करते हैं शाम के उस दिव्य और अत्यंत चमत्कारी दीपक उपाय की, जिसे इस दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। भक्तों, जब सूर्य अस्त होने लगे और संध्या का समय हो जाए तब सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ करें। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर पूरे मुख्य द्वार पर छिड़काव करें, क्योंकि मान्यता है कि गंगाजल से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में पवित्रता आती है। इसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी, कुमकुम या चावल से शुभ चिन्ह बनाएं। आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। भक्तों, स्वास्तिक को अत्यंत मंगलकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जहां स्वास्तिक का चिन्ह होता है वहां माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है। अब एक मिट्टी का दीपक लें। भक्तों, मिट्टी का दीपक सबसे शुभ माना गया है क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है। उस दीपक में शुद्ध घी या सरसों का तेल डालें, फिर उसमें ठीक 7 दाने चना दाल के डाल दें। ध्यान रहे कि दानों की संख्या कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भक्तों, अंक 7 को सनातन धर्म में अत्यंत दिव्य माना गया है। 7 लोक, 7 समुद्र, 7 ऋषि और 7 फेरों का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए 7 दानों वाला यह दीपक अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। अब उस दीपक को अपने मुख्य द्वार के बाहर दाईं ओर रखें और उसे प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर से दरिद्रता और दुखों को दूर कीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन का स्थायी वास हो। भक्तों, मान्यता है कि जैसे जैसे ये दीपक जलता है वैसे वैसे घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होने लगती हैं। घर में व्याप्त रोग, शोक, क्लेश और आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। व्यापार में उन्नति होती है। रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है और नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार श्रद्धा भाव से इस उपाय को करता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में निवास करती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन भक्तों, इस उपाय को करते समय कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिना नियमों के किया गया उपाय कभी कभी पूर्ण फल नहीं दे पाता। ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय आपके मन में किसी के प्रति द्वेष या बुराई का भाव नहीं होना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से बचें। किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान भूलकर भी न करें, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां दया, करुणा और प्रेम होता है। और भक्तों, अब हम आपको एक ऐसी अत्यंत भावपूर्ण और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके हृदय में श्रद्धा और भक्ति का संचार हो जाएगा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। वो परिवार इतना निर्धन था कि कई कई दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। बरसों से उनकी स्थिति ऐसी थी कि कभी भोजन मिलता तो कभी पूरा परिवार भूखा ही सो जाता। माधव दिन भर गांव-गांव जाकर पूजा पाठ करता, लेकिन बदले में उसे इतना भी नहीं मिलता कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी गौरी भी अत्यंत धार्मिक और सहनशील स्त्री थी। वह हर परिस्थिति में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम जपती रहती थी। एक दिन लगातार 3 दिनों तक भोजन न मिलने के कारण उनके छोटे बच्चे भूख से रोने लगे। यह देखकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो अब हमारी परीक्षा समाप्त कर दीजिए। उसी रात अचानक उनके द्वार पर एक वृद्ध संत आए। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। माधव ने अपनी गरीबी के बावजूद उनका आदर किया और घर में बचा हुआ थोड़ा सा पानी उन्हें पीने को दिया। संत यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी गरीबी अब समाप्त होने वाली है। आने वाले शुक्रवार को प्रातःकाल भगवान विष्णु को एक मुट्ठी चना दाल अर्पित करना और संध्या के समय अपने मुख्य द्वार पर 7 दानों वाला दीपक जलाना। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। अगले शुक्रवार माधव और उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। सुबह उन्होंने श्रद्धा से भगवान विष्णु को चना दाल अर्पित की और शाम के समय मुख्य द्वार पर 7 दानों वाला दीपक जलाया। भक्तों, कहते हैं कि उसी रात उनके घर के बाहर अचानक एक व्यापारी आया। उसकी बैलगाड़ी खराब हो गई थी। उसने रात भर रुकने के लिए माधव से अनुमति मांगी। माधव ने बिना किसी स्वार्थ के उसे अपने घर में स्थान दिया। सुबह जब व्यापारी जाने लगा तो उसने माधव की गरीबी देखकर कहा, तुमने मेरी कठिन समय में सहायता की है। आज से तुम मेरे मंदिर और व्यापार के सभी पूजा पाठ का कार्य संभालोगे। धीरे धीरे माधव की किस्मत बदलने लगी। उसके घर में धन आने लगा। बच्चों को भरपेट भोजन मिलने लगा। उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह बड़ा घर बन गया। पूरे नगर में लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक दिन वही वृद्ध संत फिर से उनके घर आए। इस बार माधव और गौरी ने उन्हें पहचान लिया। दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तभी संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं कोई साधारण संत नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का दूत हूं। तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सच्चे मन ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया है। इतना कहकर वह संत वहां से अदृश्य हो गए। भक्तों, कहते हैं कि उस दिन के बाद माधव के घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं हुई। तो भक्तों, यदि आप भी सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में भी अवश्य बरसेगी। आपके घर की दरिद्रता दूर होगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और भक्तों, यदि आपको ये पावन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही दिव्य उपाय, चमत्कारी कथाएं और धार्मिक जानकारी लेकर आते रहते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।